जीवन के अंदर जब डायरेक्शन परफेक्ट होता है तो डिक्लेरेशन भी परफेक्ट ही होता है। डायरेक्शन के साथ काम किया, निश्चित मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया, उसके निर्णय में कभी कमजोरी नहीं आती है। तुलिभद्र महाराजा, उन्होंने दोनों को पूछा कि मेरे जीवन में तुम कुछ कमिटमेंट करते हो कि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी? तो क्या ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यदि पिता की हत्या पुत्र कर सकता है तो दूसरा सारा खेल किसके भरोसे खेलना? ये सारी कंडीशन किसके कंट्रोल में रहती है? यदि आप परिस्थिति के साथ आपका खुद का कमिटमेंट कर लेते हो तो परिस्थिति आपको कंट्रोल में करती है, और जो परिस्थिति से आप फंस जाते हो इसमें आपकी गुलामी निश्चित है, आप बाहर नहीं निकल सकते। आपने परिस्थिति को ही सब कुछ मान लिया। मैं आपकी परिस्थितियां देख के, तुलिभद्र जी उन दोनों को कह रहे, मैं आपकी परिस्थितियां देख के मैं बाहर निकलना चाहता हूं। मुझे परिस्थिति को कंट्रोल करना है, और परिस्थिति का कंट्रोल सिर्फ मनोबल ही कर सकता है, मनस्थिति। उनसे सारी बात की, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, और बोला कि मुझे अब उस परिस्थितियों के दबाव में नहीं रहना है। पिता की हत्या आपने की और आप मुझे वापस उस परिस्थिति में ले जाओ जिसमें हत्या ही है। राग के कारण 12 साल मेरे साथ रहे और आप कहते हो कि 12 साल का जो संबंध व्यवहार हमारा लेन देन, हमने इतनी जिंदगी में हम ऑलरेडी बहुत ही आनंद से रहे हैं, अब वो परिस्थिति जो है उसके साथ मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब सारी परिस्थिति को कंट्रोल करने वाला यदि कोई मजबूत हिस्सा कोई हो तो वो है सिर्फ और सिर्फ मनस्थिति। इसके लिए आपको मैं पूछ रहा हूं कि आप मेरी रक्षा करोगे? बीमारी में, परेशानियों में, कोई मेरे पे आरोप आ गया तो, कोई मुझे बड़ा दुख आ गया तो, मौत भी हुई तो आप अपने नजदीक के लोगों को भी नहीं संभाल सके, मैं तो बहुत दूर का हूं। 12 साल तक हमारा व्यवहार रहा, भाई हो इसके लिए शायद 25-30 साल का हमारा व्यवहार रहा। पिताजी तो तुम्हारे साथ लंबे समय के थे, तुम भी मेरे पहले बहुत सारे लोगों से जुड़े थे, तो तुमने बदलाव जो किया है वो तुम्हारा स्वार्थ के कारण ही बदलाव है। तुम्हारे निर्णय जो बने हैं आज, तुम तुम्हारी भावनाओं को मेरे सामने जो रजू कर रहे हो उसमें तुम्हारी लालसा, इच्छा, स्वार्थ बसा हुआ है। ये संसार का स्वरूप अनित्य है, संसार में अस्थिरता बहुत है, कौन सी घटना कब घटित हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए परिस्थितियों के साथ मुझे रहना नहीं है। हर परिस्थिति कोई ना कोई सामने इंसिडेंस लाके खड़ा कर देगी। मुझे परिस्थिति आने के पहले या परिस्थिति के समय में मुझे अपने मनस्थिति को, अपने मनोबल को बहुत ही ताकतवर बनाना है। ये तुलिभद्र जी की बात है। 12 साल तक जिनके पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, उनका मन जग गया, उनका निर्णय बलवान बन गया। उन्होंने तय कर दिया कि अब जितनी भी सोच, जितने भी समय तक मैंने बनाई थी, वो सारी सोचों का परिणाम कुछ भी नहीं हो सकता। बदलाव लाना वो सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भीतर में, सबकॉन्शियस में, जो अचेतन मन में बहुत ही गहराई तक जो पूर्व के संस्कार है, जो तुरंत रिएक्शन, रिप्लाई देने के लिए तैयार है, वो सारे संस्कारों के साथ तुम्हारी नजर सेट हो गई। अब ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तुमने कोई चीज डिलीट की, वजह क्या? कोई चीज का विसर्जन हुआ, वजह क्या? कोई चीज से तुम्हारा नाता नहीं, वजह क्या? वो चीज आपको इंपॉर्टेंस नहीं लग रही, सीधी बात है। जिसका महत्व है उसी चीज को आप रखोगे, जिसका महत्व नहीं है उसको छोड़ दोगे। संसारी देह को छोड़ देते हैं, यानी कि जला देते हैं, दफना देते हैं। क्यों? वजह क्या? कि भाई अभी 24 घंटे के बाद कीड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे देह में, उसको जलाना जरूरी है, दफनाना जरूरी है। जब तक जीव है तब तक उसके पीछे लाखों करोड़ों रुपए मेडिकल के ऑलरेडी वो खर्च कर देगा। उपकार की दृष्टि से उनकी सारी सेवा करेंगे। डॉक्टर बोलेंगे कि अमेरिका रिपोर्ट कराना है, उसके इंजेक्शन कितने लाखों करोड़ रुपए हो रहे, सब कुछ करेंगे। कब तक? जब तक देह में आत्मा है तब तक। जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन संसार को और संसार के सभी लोगों को, परिजन को, नजदीक के जो लोग भी है, उसे पता है कि 24 घंटे में उसका ऑलरेडी क्रियाकर्म करना पड़ेगा। जो चीज आप छोड़ देते हो, विसर्जन करते हो, डिलीट करते हो, जिस चीज का त्याग होता है, इसका मतलब ये है उस चीज के लिए तुम्हारा इतना मन नहीं है, या तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, या तुम्हें करनी ही पड़ती है वो चीज, तो वो ऑलरेडी फाइनली इसका रिएक्शन ज्यादा होगा, इसके लिए पहले से ही छोड़ दे। बहुत प्यार है किसी को, परिवार के सदस्य को, और वो 50 साल
आपके साथ रहे, 100 साल साथ में, 100 घंटा रखना, ज्यादा नहीं, कितना, जितनी उम्र है इतने दिन, 100 दिन 100 साल के बराबर। 100 दिन रखता है कोई घर पे, क्यों नहीं रखेगा? वजह क्या? वजह एक ही है कि विसर्जन करने योग्य यदि विसर्जन नहीं किया तो वो सारा बोझ हमें दुखी कर देगा। सावज्यम जोगम पच्चखामी, सावध्य है। तम निंदे तमचा गरिया आमी, मैं ग्रह करता हूं। सब पाप प्रणाश्नो, मेरा पाप समाप्त तो होना ही चाहिए। ये त्याग कौन कर रहा है? मनस्थिति, यानी कि अनुभव दशा। मुझे मेरे सब कॉन्शियस को, मेरे अंदर छिपी हुई भावना को मुझे बाहर निकालना है, विसर्जन करना है, तो वो अवसर सिर्फ पर्वाधिराज नहीं है। पर्वाधिराज तो बाल जीवों के लिए एक आधार बना दिया है। पर्व की जो तैयारी है, संवत्सरी की जो तैयारी है, वो महापर्वाधिराज एक बाल जीवों के लिए आधार बना है। वास्तविकता तो ये है कि प्रतिदिन 6 कर्तव्य, 6 आवश्यक निभाना जरूरी था। सामायिक 24 वांदना परिक्रमणों काउसक पचखा, तो प्रतिक्रमण होता ना, सब पाप प्रणाश्नो यानी प्रतिक्रमण, पापों के प्रति आक्रमण, इसका नाम प्रतिक्रमण। पापों से पीछे हटना, उसका नाम प्रतिक्रमण। पापों का प्रायश्चित करना, उसका नाम प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण वो शुद्धि का माध्यम होता है। और संसार में यदि उसे अपने सब कॉन्शियस को तैयार करना है, अंतःकरण को जगाना है, तो उसको निरंतर अपने भाव को शुद्ध रखना पड़ेगा। प्रतिक्रमण के बाद भाव शुद्धि नहीं होती है तो वो प्रतिक्रमण सिर्फ एक्सरसाइज हो रही है। क्रिया के स्तर पर कुछ भी किया हुआ वो शरीर को लाभदायक बनता है, यानी कि संसार की जरूरियात ही है। पुण्य बंद हो गया, संसार में अनुकूलता मिल गई। अनुकूलता मिल गई, उसमें ज्ञान नहीं था, इसके लिए अनुकूलता वाली चीजों ने दोष खड़ा कर दिया। संपन्न व्यक्ति पुण्य के कारण बनता है। जो समृद्धि है पूर्व के अच्छे सत्कार्य पुण्य के कारण बनता है। लेकिन वो पुण्य के बाद उस पुण्य में उसको अपने दोषों का त्याग नहीं है, उस क्रिया में आत्मबल नहीं है। इसके लिए मिला हुआ पुण्य उसके जीवन में दोष वृद्धि करता है। इसके लिए जिनके जीवन में अनुकूलता है, समृद्धि है, जो भी बल मिला है, वो सारा बल उसके लिए नुकसान कारक साबित होता है। शुद्ध धर्म की आराधना नहीं होती। इसके लिए रिएक्शन आना चाहिए, भव भ्रमण नहीं बढ़े। इसके लिए कि मेरा ये संसार भवनिव्य हो, अब संसार में नहीं रहना, उसके प्रति उसकी फाइट होनी चाहिए। वो यदि अपने अंदर छिपे हुए दोष को निकालने की तैयारी कर रहा है तो वो विसर्जन योग्य है। यहां पर सूर्यभद्र जी कह रहे हैं कि मुझे त्याग करना है, मुझे अब मनस्थिति को बलवान बनाना है। और मनस्थिति को बलवान बनाने के लिए मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें विसर्जित करके मैं निकल रहा हूं यहां से। 12 साल तक जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नहीं था, वो 12 साल के बाद जब ये घटना घटी तो वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। परिवर्तन लाना, वो परिवर्तन पुनरावर्तन न हो जाए, इसी तरह की आराधना पवित्र बना देती है। वापिस पवित्रता लाना, वो परिवर्तन लाना वो पवित्रता है। पुनरावर्तन न हो वो पापों का, वो क्रियाओं का, वो धर्म के सद्भावों का परिवर्तन न हो, पुनरावर्तन न हो, वो सारी चीज पवित्रता है। तुमने आज क्रिया की, कल भी वो क्रिया की, ये पुनरावर्तन हुआ। अभी आज तपस्या की, कल तपस्या की, वही पुनरावर्तन हुआ। आज भक्ति की, कल भी भक्ति की थी, वो पुनरावर्तन हुआ। तो जो पुनरावर्तन हो रहा है वो पवित्रता से कहां जुड़ा? पवित्रता से जुड़ना यानी कि परिवर्तन से जुड़ना। परिवर्तन आता है भाव की दृष्टि से। क्रिया तो वही है ना, 48 मिनट का सामयिक तुम 1 घंटा करो तो क्या फल मिला? कोई करता भी नहीं 48 मिनट, वो उपयोग है इसके लिए 48 मिनट्स। उसको ऑलरेडी पचकान करना है तो उसे पता है कि मेरा पचकान दिवस चर्यम, दिवस के प्रहर का है, यानी कि जो प्रहर में मुझे करना है पचकान वही करेगा। अब आज उसने पचकान किया और 4 दिन चलता है, वो अलग अलग रहते हैं। लेकिन नौकारशिप की पचकान किया तो अंतर्मुहूर्त है, पोरसी 60 पोरसी का किया तो टाइम लिमिट है, उसने उपवास किया, उसने चौवियार किया तो उपवास, वो सब लिमिटेड है। पचकान लिया और उसकी हिसाब से नहीं होता है। एक क्रिया 1 बार करे, एक क्रिया 1000 बार करे, एक क्रिया 1,00,000 बार करे, एक भाव में वही धर्म करे, 1000 भाव में वही धर्म करे, ये परिवर्तन है कि पुनरावर्तन है? सिंपल एग्जाम्पल, परिवर्तन है कि पुनरावर्तन है? इसका मतलब परिवर्तन ज्ञान मांग रहा है, परिवर्तन चेतना मांग रहा है, परिवर्तन ऑलरेडी मनस्थिति को ऑलरेडी निरीक्षित करता है, परिवर्तन अपने आप में एक ताकतवर बनाता है। और पुनरावर्तन कुछ भी नहीं होता है। पुनरावर्तन में न बल बढ़ता है, दोष बढ़ता है।
पुनरावर्तन में अहंकार बढ़ता है, पुनरावर्तन में ऑलरेडी करने की भावना के कारण स्वार्थ भी बढ़ता है। पुनरावर्तन करते रहो, 1 2 3 4 चलता ही रहेगा। तो जब तक हमें अपने आंतरिक शुद्धि का मन नहीं होता है, तब तक सारा पुनरावर्तन पुण्य का कारण, संसार का कारण बनता है। और वो पुनरावर्तन संसार में अनुकूलताएं देने के बाद, समृद्धि देने के बाद पाप ही कराता है। तो जिसकी अनुकूलता है, जिसके पास समृद्धि है, जिसके पास पद प्रतिष्ठा है, पैसा है, रूप है, बल है, बुद्धि है, समझदारी है, बोलने की कला है, विद्या है, ज्ञान है, ये सब कुछ यदि उसके अंतर मन को शुद्ध न करे तो ये सब कुछ डुबाने वाला है। पुण्य तारक नहीं बना, मारक बना। सुरगति देई पाड़े दुस्तर भवजल कूप, देवगति दे देगा। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है यहाँ, ये संसार में बहुत फीका संसार है। 100 करोड़ मिले तो भी, 1000 करोड़ मिले तो भी, 1000 करोड़ मिल जाए, परिवार मिल जाए, अच्छी हेल्थ मिल जाए, अच्छा सा पर्सनालिटी मिल जाए, अच्छा रूप मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, बल मिल जाए, तो भी ये फीका है देवलोक की दुनिया के सामने। लेकिन देवलोक की दुनिया में कितने भी समृद्धि हो, अमाप शनाप मान सम्मान और अमाप शनाप विद्या हो, चाहे वो कर सकता है, इतना मेडिकल चमत्कार उसके पास हो, फिर भी वो भी फीका है यदि मानव जीवन में सही धर्म की गुणवान आराधना हो तो। मानव के सुख से ज्यादा बेस्ट क्या रहा? देवों का सुख। देवों से भी बेस्ट सुख कौन सा रहा? दोष त्याग का सुख, यानी कि मनस्थिति का सुख। तो जिसके पास ये चांस है अपने आप को तैयार करने का, अपने अंतर शुद्धि को परिवर्तन में लाने का, वो इस लेवल पे क्यों नहीं आता है? उसको सिर्फ क्रिया के बंधन, उसको सिर्फ छोटा सा ही धर्म, सामान्य धर्म क्यों पसंद है? इसके लिए कई व्यक्ति की मेहनत बहुत सारी होती है, लेकिन सही जगह पर नहीं होती है। जो पुरुषार्थ सही जगह पर हो तो ही फलीभूत है। पुरुषार्थ यदि गलत है और ज्यादा से ज्यादा है तो कोई बलवान नहीं, रिजल्ट नहीं देता है। मेहनत तो है ही, करना क्या? एक व्यक्ति, एक प्रोफेसर है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ाता है, वहां पढ़ाने के बाद स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और स्टूडेंट आगे बढ़ते रैंकर बनते, ऑलरेडी स्टेट लेवल पे उसके नंबर आते हैं, और कॉलेज का सम्मान होता है, तो उस प्रोफेसर का भी सम्मान होता है कि ये उनके टीचर्स हैं। लेकिन ऐसा ही कोई कला वाला, होशियार वाला, समझदार व्यक्ति, टैलेंटेड, वो गांव में पढ़ाता है, गांव में पढ़ाता है, गांव में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो तैयार होते हैं, बात हुई खत्म, बस। दोनों में टैलेंट है, दोनों का पुरुषार्थ गजब का है। इसके लिए पुरुषार्थ भी सही जगह पर होना जरूरी है। यदि सही जगह पर नहीं रहा तो एक इंसान भूखा रहता है ना, भूखा रहता है इंसान बीमारी के कारण, तो भूखा रहना वो पुरुषार्थ है, लेकिन मन में क्या है? मुझे बचना है। एक व्यक्ति बचखान लेके भूखा रहता है, उसका मोरल क्या है? कि मुझे अनासक्त रहना है, भोजन से अच्छा तो भजन है। तो भगवान ने बताया हुआ जो त्याग है उसे ना अपनाओ, तो वो त्याग की भावना से वो आनंदित होता है। पुरुषार्थ सही या गलत, ये सिर्फ एग्जाम्पल थे स्टडी के और उपवास के। वास्तविकता ये कि क्रिया के नाम पर जो पुरुषार्थ हो रहा है, उस पुरुषार्थ में पवित्रता कौन तय करेगा? उस पुरुषार्थ में पवित्रता तो चाहिए ना। तो परवादी राज जब आ रहे हैं, और परवादी राज को हमको स्वागत के लिए हमें उत्सुक बनना है, तैयार होना है, हमारे पास क्या बेस है, हम किस चीज को लेके उनको आमंत्रण देते हैं? पुनरावर्तन तो नहीं होगा ना। पहले जैसे किया था वैसी तो तपस्या, वैसी तो आराधना, वैसी क्रिया, वैसा प्रतिगमन, वो तो नहीं होगा ना। हमें 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऑलरेडी सेल्फ ऑब्जर्वेशन के नाम पर हमारे जितने भी मनदंड, वचनदंड, कायदंड, जितने भी हमारी बैड हैबिट थी, हमारी बुरी आदतें थी, वहां तक जाना पड़ेगा। कोई लेके नहीं जाएगा, भगवान और गुरु भी लेके नहीं जाएंगे, साक्षात श्रीमद स्वामी आ जाए तो भी लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि अभ्यंतर यात्रा व्यक्तिगत ही होती है, और अभ्यंतर यात्रा ही समष्टि सामर्थ्यवान होती है। इसके लिए क्रिया के स्तर पर जिसने भी डिसाइड कर दिया कि धर्मात्मा है, तो उसके जीवन में बेवकूफी और बदमाशी कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि क्रिया के नाम पर बेवकूफ तो बन गया, और क्रिया के बाद अहंकार आया, उसके लिए बदमाशी शुरू हो गई। इसके लिए उसने अपने जीवन में दोष है, उसका रिएक्शन सामने वाले को गलत कहना। तू प्रतिक्रमण नहीं करता, सोव्यात नहीं कर, तू पूजा नहीं करता, भाई तुम सही ढंग से आत्मदृष्टि से कहो तो बरोबर है, लेकिन नेगेटिव उसके सामने नहीं कहेंगे, किसी और को कहेंगे। ये तो पैसा खर्चा है, पता है वो कैसा है, कैसे इकट्ठा किया है। ये पुनरावर्तन का रिएक्शन, ये पवित्रता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि कोई नेगेटिव एक्शन
लेता है, तुरंत ही वो अटैक करता है, तो उसके अंदर छिपी हुई बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो ऑलरेडी वो देख नहीं सकता है। उसे ऊपर का सब कुछ दिखता है, ऊपर बहुत प्रॉपर है, अच्छा है, और दुनिया में नियम है ना, अच्छा बोलना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे व्यवहार करना, ऑलरेडी वो प्रशंसनीय बनता है। और ऐसे मान सम्मान के लिए कौन न करेगा? होशियार आदमी क्यों बिगाड़े बताओ? कस्टमर के साथ पेमेंट बाकी होशियार बिगाड़ता है, मिठाई बोलता है ना, कि भाई इतना दिन हो गए, कब देगा, कैसे देगा, तू समझ न अपना इतना इतना रिलेशन। मन में क्या है, एक बार पेमेंट आ जाए, बाद में बाय बाय टाटा। इतना गुस्सा भरा हुआ है, पेमेंट वो देता नहीं है, 12 महीने 2 साल हो गए, और जब पेमेंट क्लियर हो गया उसके बाद वो फोन करता है, कैसे क्या है, अभी फोन रख, बाद में बात। एक फालतू आदमियों से मुझे जुड़ना ही नहीं है। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण वो शांत रह सकता है, ये संसार का स्वरूप है। एक व्यक्ति अपनी क्षमा धर्म से नाम पर, कर्म के द्वारा क्षमा, धर्म के द्वारा क्षमा, ज्ञान के द्वारा क्षमा, अलग अलग प्रकार की क्षमा को वो अपनाता है। ज्ञानी कहते हैं कि जो धर्म क्षमा है वो श्रेष्ठ क्षमा है, यानी कि मैत्री भाव, मित्ति में सब भुवेसु, मुझे सबसे मैत्री है वो धर्म नहीं है, मेरे से किसी को शत्रुता नहीं है वो धर्म है। तुम किसी से मैत्री भाव करो, तुम्हारे मन में करुणा आ जाए, और उस करुणा के स्तर पर तुम्हें लगे कि मित्ते में सब भुवेसु वैरम मज्जन के नहीं, मुझे किसी के प्रति वैर नहीं है, वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा ऐसा कोई बिहेवियर नहीं है कि जिसके कारण कोई नाराज हो। हम क्या सोचते हैं, सबके साथ मैत्री रखेंगे, पानी तो छान के ही पीना, कोई भी विराट ना छोटी भी नहीं करनी, ये ऐसा 14 का हरी सब्जी नहीं खाना, जमीन गन नहीं खाना, हाँ इधर ये पंखा चालू नहीं रखना, लाइट चालू नहीं रखना, विराधना होती है, ये कच्चा पानी है, इधर पैर नहीं रखेंगे, ये घास है नहीं रखेंगे। तुम किसके प्रति करुणा रख रहे हो वो तो बताओ, तुम्हारी आत्मा के प्रति या दूसरी आत्मा के प्रति? दूसरे आत्मा की करुणा तुम्हें आ गई ना, तो दूसरे आत्मा की करुणा आनी, इसका मतलब दूसरा आत्मा देख सकते हो, खुद के आत्मा को देखे बिना। ज्ञानी कहते हैं कि स्वदया बिन पर दया होवे कवण प्रकार है। तुम खुद तुम्हारी सेफ्टी क्लियर नहीं करते हो, दूसरे के सेफ्ट कैसे कर सकोगे? तुम खुद बलवान नहीं हो तो दूसरे को बलवान कैसे बना सकोगे? तुम्हारे पास बेस्ट स्टडी नहीं है, किसी और को ऑलरेडी स्टडी कैसे करा सकोगे? खुद की आत्मा दया के लिए उसके पास प्रॉपर डिसीजन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो दूसरे की आत्मा दया, दूसरे जीवों की दया पालना, उससे उसे मिलेगा क्या? बिना करुणा कोई भी दया पाली जाती है, वो आत्मा के कारण आत्मा को उपकारी नहीं होती। कितनी कठिन बातें हैं, क्योंकि ये नॉर्मल व्यवहारिक धर्म नहीं करना। क्या इस बातों का सेकंड वर्जन ये है कि क्या व्यवहारिक क्रिया नहीं करनी है? ये सारी क्रिया जो है व्यवहार की, रात्रि भोजन, जमीन कर्म, घास पे नहीं चलना, बिन छाना हुआ पानी नहीं पीना, ये रात को नहीं खाना, पर्व तिथि को मनाना, तीर्थों में ध्यान रखना, ये सारी चीजें यदि कोई फॉलो करता है तो क्या वो गलत है? यदि वो गलत नहीं है तो उसे क्या मिलता है बिना आत्मा से, बिना पवित्रता से, बिना पुनरावर्तन परिवर्तन से? दोनों में आपको क्लियरिटी तो रखनी पड़ेगी ना। आपको उस जीवों की रक्षा पता चलती है, और खुद की आत्मा कहाँ जाएगी, कैसी है, उसमें क्या चेंज आना चाहिए, उसका कोई डिसाइड करते ही नहीं हम। भगवान ने स्टार्टिंग में आत्मा है, आत्मा नित्य है, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कहा। जो 6 स्थान है वो पूरे जैन दर्शन की नींव है, जैन दर्शन का शिखर है, यहां से ही जैन दर्शन प्रारंभ होता है। सेल्फ कमिटमेंट ये होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और सेकंड नित्य आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं इसका मतलब आत्मा को देखने वाला वो एक आत्मा को नहीं देखता, अनंत आत्मा को देख सकता है। इसके लिए जीव दया का पालन था। भूखा तो गरीब भी रहेगा और तुम भी रहोगे, उसको भोजन नहीं मिलता है, भूखा है, तुम पचखान लेके भूखा रहते हो, दोनों की सेम क्रिया है ना, दोनों को सेम फील होता है ना, दोनों को ऑलरेडी भूखा रहना है, बॉडी पेन हो रहा है ऑलरेडी, उसको ऑलरेडी भोजन मिले तो खा लेना है। तुम्हारा ऐसा कंडीशन नहीं है, तुमने उपवास किया हो, दूसरे दिन शायद कोई महोत्सव है, भगवान की भक्ति करनी है, महाराज साहब आए हैं, कुछ काम है, तो तुम्हें 7 बजे की जगह 10 बजे मिलेगा तो तुम लेट गो कर दोगे। उसको तो ऑलरेडी दिन भर नहीं मिला है, रात को कोई 10 बजे बोलेगा तो ले लेगा कि हाँ मुझे तो भूख लगी है। 24 घंटे जो भूखा रहता है उसको तब धर्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भिखारी का नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भूखा रहना वो धर्म नहीं बना, क्योंकि मन में ऑलरेडी भोजन की लालसा है। तब करना यानी भूखा नहीं रहना, तब करना यानी अनासक्ति का आनंद पाना। तो जो करुणा है वो सिर्फ जीवों के प्रति, अदरवाइज दूसरे जीवों के प्रति नहीं होती, खुद के सेल्फ, खुद आत्मा है। आत्मा है इसका मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
मेरी आत्मा नित्य है, मेरी आत्मा को न घाव, न जलाना, न दफनाना, न काटना, न कूटना, न बंधन, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि मेरी आत्मा के अलावा जिसको काटना, कूटना, बंधना, जलना, दफन होना, ये सब आत्मा के विपरीत मेरा नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि मेरे लिए ही मुझे सब कुछ करना है। मेरे लिए कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पराया है सब कुछ। बोलो, क्रिया पराई के खुद की है, त्याग पराया के खुद का है, दान पराया के खुद का है, भक्ति पराई के खुद की है। जवाब में आप खुद का नहीं बोल पाओगे। खुद का बोलने के लिए बदलाव मूल से लाना पड़ेगा। स्थूलीभद्र जी कह रहे हैं कि मुझे मन स्थिति को बलवान बनाना है। आपकी बात सुन ली, अब मेरे साथ कोई भी आधार नहीं रहेगा। मेरा आधार मेरा आत्मा बल है। आत्मा है, आत्मा नित्य है। इसके लिए आप सबको ऑलरेडी मैं छोड़ के जा रहा हूं। खड़े रह गए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। राग का जो स्वरूप है वो कैसे त्याग करने के लिए तैयार होता है? क्योंकि परमात्मा का जो मार्ग है वो तो वैराग्य का है। वितराग का मार्ग कौन सा है? वितराग के स्वरूप को समझने वाला वो वितराग की बातों को नहीं समझता, वितराग के मार्ग पर अनुसरण करता है। वितराग, वितद्वेष नहीं कहा। प्रभु ने किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखी, द्वेष नहीं रखा, तो वितद्वेष नहीं कहा, वितराग कहा कि परमात्मा जो है वो वितरागी है। सुना है ना आपने? संस्कृत में इसे कहते हैं विगतः रागः यस्मात् स, जिसका राग चला गया है वो वितराग। अब जब दोनों सामने खड़े रहते, मैं भाई हूं, वो सामने खड़े रह के ऑलरेडी मैंने तुम्हें 12 साल साथ दिया है, वो दोनों राग के बंधन को ऑलरेडी मजबूत बना रहे हैं कि तुम हमारे हो। उसकी मानसिक स्थिति इतनी बलवान हो गई, यहां कोई किसी का नहीं है क्या? यहां कोई किसी का है ही नहीं क्या? ये तो सब एक दूसरे को संभालने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, एक दूसरे को खुश करने के लिए। ऑलरेडी वो जोकर होता है सर्कस में, इसी तरह सब एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। जोकर को भी हंसना तो है, हंसाने के लिए, हंसना पसंद नहीं आता। उसको पता है कि मुझे 50,000 मिलने वाले, इसके लिए मुझे हंसना पड़ता है। वो हंसी में कोई भी अंतरात्मा नहीं छुपी है, उस हंसी में प्राण नहीं है, चेतना नहीं है, हंसता है, नेचुरल नहीं है। एक छोटे बच्चे को हंसाओ, वो हंसता है, उसको कुछ चाहिए? नेचुरल उसका लाफिंग है ना, उसका हास्य जो है, उसका हंसना, वो नेचुरल है ना। एक व्यक्ति तुम्हें सामने मिलता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे हो, क्या है, अच्छा है, हाँ अच्छा है ना, बढ़िया है ना, हम ये 99 कराइए आपको आना, अरे बहुत गजब, आपने तो अच्छा लाभ ले लिया। आपके मन में तो शत्रुता है, फिर भी आपको बोलना पड़ता है ना। हाँ, ये जो डुप्लीकेट सिस्टम स्टार्ट हो गई है ना, वो जैन दर्शन नहीं चाहती है। जैन दर्शन में एंट्री भी नहीं है उसकी। इसके लिए मनोबल को ताकतवर बनाना, इसका मतलब हार्दिक हृदय से परिवर्तन करना, एक नेचुरल स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं जिसको, खेल दिली, सत्य है उसका स्वीकार करके आगे बढ़ना। लेकिन तुम्हें झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? कितने भाव तक लिया है, और इस भाव में जैन दर्शन मिला है, इसके लिए परिवर्तन है। जैन दर्शन नहीं मिलता तो कोई नहीं कहता आपको। जैन दर्शन जिसको नहीं मिला उसके जीवन में बेशुमार पाप है, चाहे वो जैन कुल का क्यों ना हो। दोनों अलग है, जैन दर्शन और जैन कुल, एक पीतल और एक सोना। जैन कुल मिलने के बाद उसके पास क्रिया का बेस होगा, उसके छोटी उम्र में, उसके कल्चर में, उसके संस्कार में, उसके मन में क्रिया डाल दी है। लेकिन जैन दर्शन में जैन कुल में ही जन्म होना जरूरी नहीं है। हरिभद्र सूर्यनाथ जैन नहीं थे, कुमारपाल जैन नहीं थे, चंड कौशिक जैन, अरे इंसान भी नहीं था, जैन की बात छोड़ो। जैन यानी क्या? जैन धर्म करे वो जैन, वितराग के मार्ग पर चले वो जैन, वितराग के दर्शन को समझे वो जैन। अब हमें एक प्राणातिपात भी पता नहीं चलता, और नॉर्मल भी रात्रि भोजन जमीन गंध का भी हमें बेस तैयार नहीं है, जो साइंस प्रूव कर रहा है। जो मेडिकल में ओटी ऑपरेशन थिएटरों में ऑलरेडी सूर्योदय के बाद ऑपरेशन होते हैं, बड़ी बम्बई की एम्स हॉस्पिटल ने, अपोलो ने, आप चेक करो। क्यों? उसे पूछा गया तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अरे अंदर पेशेंट को लेके जाते, सेकंड ऑपरेशन रूम में लेके जाते, ऑपरेशन थिएटर, ओटी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते, रात को 12 बजे इतनी लाइट होती है, ऑलरेडी पैक होता है पूरा, तो भी ऑपरेशन नहीं करते। इमरजेंसी ठीक है, जनरल वो कहते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद बॉडी के सेंसिटिव पार्ट में एक छोटा सा भी बैक्टीरिया रह सकता है, ऐसा चांस है। इसके लिए हम रात को नहीं करते, हम दिन को करते। सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है सर्जिकल के, ऑपरेशन के, कातर, कैंची, चाकू, वो सब हीट करते गर्म पानी में। तुम जो उबला हुआ पानी पीता हो 100 डिग्री का, वो ऑपरेशन के सारे इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल वो 300 डिग्री में करते हैं।
डॉक्टर प्रूव करता है कि रात को बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, नहीं खाना है। योगा प्रूव करता है कि रात को नाभि कमल बंद होता है, सूर्यास्त के समय नहीं खाना है। और बड़े बड़े इंटेलिजेंस अब तो ये सारे रास्ते पे आने लगे हैं। तुम्हें जन्म से मिला है, समझदारी से मिला है, सदगुरु से मिला है, उपकारी गुरु से मिला है, स्वजन जो हमारे नजदीक में थे वो गुरु बने उससे मिला है, और ये सारी चीजें भगवान प्रदत्त है। तब तक भी आंख नहीं खुले, वो जैन कुल में जन्मने के बाद जैन धर्म का अधिकारी कैसे बन सकता है? हिंसा जो प्रभु महावीर ने जगत के सर्व जीवों को दया पाली, सर्व जीवों के कल्याण के लिए इतना सहन किया, उस प्रभु का भक्त, उस वितराग मार्ग में चलने वाला वो रागी कैसे हो सकता है? शरीर के राग के पीछे उसको रात को भी खाना, चटाकेदार खाना, हिंसा वाला खाना, अनंत हिंसा करके भी खाना, क्या खाना कोई पता नहीं है। आना ही दो, कब्रिस्तान को भरना ही दो। अब ये सारी नॉर्मल चीजें आपको समझा नहीं, जो क्रिया मार्ग की है, आत्मा की चीजें समझने के लिए अवसर कौन सा आएगा? इसके लिए 60, 70, 80 साल भी हो जाता है ना, और तो भी उसके जो संस्कार है वो बदल नहीं सकते। जिंदगी समाप्त होने के कगार पे है, मृत्यु इंतजार कर रही है, धर्म का बोध स्पष्ट नहीं बनता है। यहां 12 साल के बाद उसको ऐसी पल आ गई जिसमें परिवर्तन आ गया। बहुत कठिन है परिवर्तन, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यदि ठान लिया, संकल्प किया, तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। इस दुनिया में जो लोगों ने बेस्ट काम किए हैं वो सब के सब अपने मनोबल के आधार पर किया है। जिसका मनोबल है ही नहीं वो हकदार भी नहीं है, अधिकारी भी नहीं बनेगा। मनोबल वाले को कोई रोक भी नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके अंदर की जो सामर्थ्यता है वो भगवान ने देखी है, आपको क्यों नहीं दिख रही है? अंदर परमात्मा बसा है, अनंत शक्ति बसी है, अनंत दर्शन ज्ञान चाहिए के गुण बसे, अनंत अनंत प्रशंसा बसी है, अपूर्व निर्जरा बसी है, अनंत काल के कर्म खत्म करने का सम्यक दर्शन का भाव बसा है। ये आत्मा की शक्ति स्वयं की है, ये सब कुछ है। दिखता क्यों नहीं है? भगवान को दिखा, ज्ञान के सहारे कई ज्ञानी आत्मा को दिखा जो ऑलरेडी पुरुषार्थ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे जीव है जो ऑलरेडी कुछ नहीं करते थे, कुमार पाल जैसे 55 साल के बाद स्टार्ट किया, चंड कौशिक बहुत पता चला प्रायश्चित करने तब स्टार्ट किया। ऐसे कई जीव है कि परिवर्तन लाने के लिए ऑलरेडी वो पुरुषार्थ करते हैं। हमारी ऐसी कैसी कमी, हमारा ऐसा कैसा अंतरा है कि जिसके कारण हम नॉर्मल रूल्स भी फॉलो नहीं कर सकते? 4 महीने तक धर्म मान लिया, तुम ऑलरेडी अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, जिसे ज्ञानियों ने आत्मवंचकता कहा है। मैं जो भी शब्द कह रहा हूं थोड़ा कठिन भी है, लेकिन शास्त्र के आधार पर है। शब्द को मुझे सेट करना पड़ता है, क्योंकि थिंकिंग लेवल तुम्हारा मैनेज हो गया है क्रिया के नाम पर। हम एक जगह पर बंबई में, वहां पर 2008 की बात है, तब मैं वैरने जाता था, बड़े बुजुर्ग महाराज साहब की सेवा में था। तो पर्यूषण के तीसरे दिन वैरने गए, छठ सात हमको, तो वो 2 के बाद से 1 मिनट में डूबा रह गए। मैं तो ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद अंदर गए, अंदर जाते के वेरा आया, वेरा आने के बाद उसके एक प्याज साइड में पड़ा था। मैंने बोला ये क्या है सब कुछ? तो के बावसी में तुम्हारी तपस्या के कारण नहीं आ पाया, मैं आया तो तुम चालू तो कि क्या करे के बावसी, अब तो सब खा ही रहा है क्या? तो किसी को ज्ञान नहीं कि ये नरक का द्वार है। कोई किसी को कहता नहीं है कि विराधना से ऑलरेडी हम हमारे धर्म से हार जाएंगे। तुम तो अच्छे हो गए, 4 महीना के बाद चालू करोगे, वो तो तुरंत चालू कर दिया। तुम तो अच्छे ना, 4 महीना के बाद चालू करोगे ना। अरे इतना तो प्रॉफिट हुआ ना, वो 50 दिन में चालू करता, 70 दिन ऑलरेडी वो खाएगा, तुम तो 70 दिन तो पालोगे ना। हाँ, कोई व्यक्ति अपने मन को, खुराती मन को, नेगेटिव मन को, लॉजिक मन को वो ऐसा हाजिर करता है, खाने पीने में क्या पाप है? क्या खाना तो खाना होता है ना, आलू की चिप्स हो के केला की चिप्स हो, एक ही है ना। ये सूट खाओ या वो सूट का वो अदरक है वो खाओ, क्या फर्क पड़ता है? सब एक ही है ना। अज्ञानियों के लिए है ना बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं, और वही अज्ञानी समाधान में आता है तो उसके सारे वितर्क खत्म होके वो श्रद्धावान बनता है। फर्क इतना देखना है, तुम्हें कुछ करना है कि खाली बोलना ही है? कोई लोग होते हैं ना एंकरिंग बोलने में ही माहिर होते हैं, करने की बात आती है तो ऐसा कैसे, ये वो हर प्रकार के उसके पास दूसरे समाधान होते हैं, यानी कि रास्ते होते हैं नहीं करने के लिए। करने वाला हमेशा तरीका खोजता है, नहीं करने वाला हमेशा बहाना ही खोजता है। करने वाला तरीका ही खोजता है, हाउ एंड व्हाई, नथिंग एल्स। मैं ये यहाँ प्रश्न ही नहीं है कि मैं कैसे करूंगा, क्यों करूंगा, किसके लिए करूंगा, कोई प्रश्न नहीं है। करना है, ऑलरेडी करना ही है।
इतनी परंपराओं में तीर्थंकर, तीर्थंकर के बाद गणधर, गणधर के बाद मुनिवर, सारे की सारी परंपराओं आज भी और आगे भी इस परंपरा में ये महान त्याग क्यों हुआ? कुछ तो पावर होगा नहीं, हमें पता नहीं चलता, बस ये बात पक्की है। हमें पता होता तो फिर हम उस रास्ते चलते, हमें वो रास्ते का पता नहीं है, बाकी गलत तो है ही नहीं वो रास्ता। अब तो प्लस में ना, वो तो 50 दिन, 54 दिन, 60 दिन, उसके बाद के 120 दिन का होता है ना वर्षावास, तो 60 दिन बाद आप खाओगे, तो आप 60 दिन तो प्लस ना आपका पर्यूषण के बाद का, कि नहीं ना? 60 दिन प्लस ना, हाँ या ना? हाँ, जहर जहर होता है। तुम 1000 साल के बाद खाओ, या 1000 किलोमीटर दूर रखाओ वो खाओ, या 1000 किलोमीटर नीचे रखाओ वो खाओ, या फिर आप 1000 किलो की जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक बूंद खाओ, जहर जहर होता है, पाप पाप होता है। आग का डर लगता है, पाप का डर क्यों नहीं लगता? सूर्यभद्र महाराज निकल पड़े, मुझे वितराग का मार्ग लेना है। आवो पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी, मैं तो बैठी बैठी जो वो थोड़ी वाटो मोरा राज, मने वण दिनारी और घनिया वे हो रात। वो निकल रहे, दोनों बीच में खड़े रह गए कि प्रॉमिस दो कि तुम वापिस आओगे। तुम्हें यदि वहां पर आज तुम जबरदस्ती से, ये सारी प्रॉब्लम से, इस सारे प्रेशर से तुम हमें छोड़ने की बात कर रहे हो, तुम प्रॉमिस करो वापिस आओगे, हमें मिलोगे, हम वापिस ये दुनिया शुरू करेंगे। प्रलोभन, खड़ी रह गई कोसा कि तुम प्रॉमिस दो वापिस आओगे, बाद में बात। श्रीयक भैया खड़े रह गया कि तुम वापिस आओगे, मैं इंतजार करूंगा, मुझे बदला लेना है। उसने बोला कि तुम्हारी बात तो सही है, मैं वापिस तो आऊंगा, शर्त इतनी है, दो कार्य हो गए, दो काम हो गए। तो क्या? मैं यदि वापिस आया तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं रहने के लिए आऊंगा ही नहीं, मैं वापिस आया तुम्हें लेके जाऊंगा। अब करना क्या? मौका तो जा रहा है हाथ में से, मौका नहीं जाने देना है। और मौके जाने के बाद पूछ रहे, बोलो कमिटमेंट दे रहे हो, यस या नो? तो क्या ठीक है। अब उनको तो पता ही था कि ऑलरेडी ये सब प्रेशराइज हो रहा है, उन्होंने धर्म अपनाया है, धर्म सोचा है, हमारे सामने कुछ कह रहे हैं लेकिन प्रॉपर डिसीजन नहीं है उनका। 12 साल में किसी को ऐसा कोई वैराग्य थोड़ी होता है। पिता इतने प्यार से मैं आया हूं, मेरी बात सुनता है, तो इससे में वैराग्य थोड़ी होगा। तो लगा कमिटमेंट डन, तुम वापिस आओ और हम तुम्हारे साथ। उनको संसार के ऊपर विश्वास था, और ये साधक को, सूर्यभद्र जी को, उसको अपने आप पे विश्वास था। जब खुद में विश्वास होता है ना, तो तरक्कियां अपने आप चरणों चुक लेती है, चरणों में आ जाती है तरक्कियां, कोई रुकती नहीं है। सूर्यभद्र को कोसा ने कमिटमेंट दिया कि ठीक है आपका मैं इंतजार करूंगी, लेकिन शर्त इतना है, आपको जल्दी आना है। उसने बोला कमिटमेंट, मैं जल्दी आऊंगी। ऐसा करके अब सूर्यभद्र महाराज को रजा दे रहे, और सूर्यभद्र जी अब वो निकल रहे यहां से। अब श्री एक निकल गए और वो इंतजार करने के बस में बैठी है।